दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी, आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। दोस्तों, एक नेता है, बड़ी युवा नेता है और वो बार बार आजकल सुर्खियों में दिख रही है, सुर्खियों में भी दिख रही है और एनसीपी के पूर्व एनसीपी के क्या कहूं मैं, शरद पवार के साथ एनसीपी है कि नहीं यह भी साबित होना रह गया है। इसलिए मैं शरद पवार जी को एनसीपी का नेता ही बोलता हूं। तो शरद पवार जी के साथ एक व्यक्तित्व हमेशा बार बार दिख रहा है और आश्चर्य इस बात का है कि पिछले 3 साल पहले एक बार ये शरद पवार जी के साथ दिखाई दिए थे, उसके बाद ये कई जगह और भी दिखाई दिए और शरद पवार इनको बहुत इंपॉर्टेंस भी दे रहे हैं, ये समझ में आ रहा है। मैं शरद पवार द्वारा लिखित एक अपॉइंटमेंट लेटर आपको दिखा रहा हूं। एक युवा महिला नेता है सोनिया दुहन, शायद हरियाणा से आती है और इनको एनसीपी के नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के कार्यालय का, सेंट्रल ऑफिस का इंचार्ज बनाया गया है, ऑफिस इंचार्ज बनाया गया है। मतलब दिल्ली स्थित जो एनसीपी का कार्यालय है उसकी ये प्रमुख बना दी गई है सोनिया दुहन। चूंकि एनसीपी नेशनल पार्टी होने का दावा करती है और सिर्फ महाराष्ट्र से जुड़ी हुई है, इसलिए मैं थोड़ा सा उत्सुक हूं कि ये महिला कौन है। सिर्फ एनसीपी का कार्यालय का इंचार्ज बनाया गया इसलिए ये मैं वीडियो नहीं बना रहा हूं। आजकल शरद पवार जी के साथ ये बार बार दिखाई दे रही है। काफी युवा है, शायद शरद पवार अपने साथ बहुत सारे युवा नेताओं की एक पीढ़ी बनाते हैं। अजीत पवार ने कह दिया था ना उस वक्त कि शरद पवार जी को चाहिए कि अगली आने वाली पीढ़ी को सामने करना चाहिए। आश्चर्य इस बात का है कि ये ना महाराष्ट्र से है, ना ये पवार फैमिली से है, ना ये मराठी है, ना इनके किसी सहयोगी की लड़की है। फिर भी इसको सोनिया दुहन को एक बहुत बड़ा सम्मान का स्थान दिया जा रहा है। मैं इसलिए ये सम्मान का स्थान बोल रहा हूं कि जरा मैं आपको कुछ फोटोज दिखाता हूं जिसमें आपको पता चलेगा। पहले देख लीजिए, ये सम्मान का स्थान आज से नहीं 3 साल पहले जब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विधायक निकल गए थे तब भी शरद पवार जी से मिलने विधायकों की वापसी के संदर्भ में ये गई थी और उस आशय की फेसबुक पोस्ट भी उन्होंने की है और शरद पवार जी से मिले हैं। उन्होंने धन्यवाद दिया था 3 साल पहले कि विद्यार्थी अवस्था के नेता को भी शरद पवार जी बड़ा सम्मान देते हैं विधायकों की वापसी के बाद। अब ये सोनिया दुहन विधायकों की वापसी वाला जैसे मामला शरद पवार जी के साथ शेयर करती है या उस विषय में शरद पवार उनके साथ बात करते हैं। मतलब आदमी काम का होना चाहिए या बड़ा होना चाहिए। थोड़ा सा संभ्रम हुआ कि कौन है, देखा जाए तो कुछ और फोटोग्राफ्स भी सामने आए। मैंने देखा कि शरद पवार इनके साथ एक किसी एग्जीबिशन में हैं और ये इनको कुछ समझा भी रही है या शरद पवार इनको कुछ समझा रहे हैं। एग्जीबिशन में एक चित्र को देखकर शरद पवार सोनिया दुहन को कुछ दिखा रहे हैं या पूछ रहे हैं, कुछ तो हो रहा है। और उस वक्त ना तो कोई भीड़ है, ना लोगों के बीच में है, ना कुछ भी है। मैं अब इनके साथ साथ एक तीसरा चित्र भी आपको दिखाता हूं। यही सोनिया जी सुप्रिया सुळे के साथ अपना चित्र खींच रही है, स्वचित्र, सेल्फी जिसे कहा जाता है, वो खींच रही है। तब सुप्रिया सुळे जी का चेहरा बड़ा ही प्रसन्न दिखाई देता है, जैसे वो हमेशा होता है। इस चित्र को जरा ध्यान में रखिएगा। आने वाली बात जब बताऊंगा तब इस चित्र को याद कीजिएगा या मेरे वीडियो एडिटर को बोलूंगा कि इस चित्र को भी दिखाए और दूसरे चित्र को भी दिखाए। इतना ही नहीं, जब कल परसों शरद पवार ने दिल्ली में एनसीपी के फूट के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये सोनिया दुहन नाम की महिला नेता
बार बार दिखाई दे रही थी। वही नेता, मैं उसका भी चित्र आपको दिखा रहा हूं कि वो कैसे ठीक शरद पवार के पीछे बैठी थी। अगर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को किसी ने देखा है तो आपको पता चलेगा कि यही सोनिया दुल्हन मीडिया को पीछे से डायरेक्ट भी कर रही थी। नहीं आप पूछिए, नहीं आप पूछिए, अब ये सवाल पूछिए, ये सारी बातें वो डायरेक्ट भी कर रही थी। मतलब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के आयोजन में सोनिया दुल्हन का एक अहम हाथ था या सहभाग था। बस इतने ही मामलों से मैं सोनिया दुल्हन की महत्वपूर्णता को विशद कर रहा हूं, ऐसे नहीं है। शरद पवार से मिलने इस विषय के बाद राहुल गांधी चले आए थे। अब शरद पवार तो ज्येष्ठ नेता है, इसी ज्येष्ठ नेता ने इसी तरह का हाल कांग्रेस का भी किया था। मतलब शरद पवार की पार्टी आज टूटी है, राहुल गांधी की पार्टी 25 साल पहले टूटी थी और तोड़ने वाले शरद पवार थे। मतलब शरद पवार आज क्या महसूस कर रहे हैं, यही देखने के लिए शायद राहुल गांधी आए होंगे कि हाँ, कल मैंने भी ये सहा था, आज तू ये सह रहा है। यही शायद बात करने के लिए राहुल गांधी आए थे। अब राहुल गांधी जैसे राष्ट्रीय पार्टी का एक बड़ा नेता शरद पवार से मिलने के लिए उनके घर पर आता है तो उस वक्त उपस्थित रहने वालों में जैसे सुप्रिया सुळे होती है वैसे ये सोनिया दुल्हन भी होती है और ये सीधा राहुल गांधी से हस्तांदोलन करती है। आप उस चित्र को देख लीजिए, सोनिया दुल्हन राहुल गांधी से हस्तांदोलन कर रही है और उसी वक्त राहुल गांधी जिनके सामने खड़े हैं या जो नहीं दिख रहे हैं, सिर्फ उनका हाथ दिख रहा है, वो है शरद पवार। मतलब शरद पवार खुद को पीछे करके सोनिया दुल्हन से हस्तांदोलन के लिए आगे कर रहे हैं राहुल गांधी को। यह बात सोनिया दुल्हन के महत्व को दर्शाती है। अब आता हूं असल मुद्दे पर। अब देखिएगा, मैंने आपको एक चित्र पहले याद करने के लिए कहा था, दिखा देता हूं। एक स्वचित्र खींचते वक्त यही सोनिया दुल्हन सुप्रिया सुळे के साथ दिखाई दी और सुप्रिया सुळे के मुख पर, जरा सुप्रिया सुळे के मुख को उस वक्त के फोटो के साथ जरा जूम कीजिएगा, पता चल जाएगा कि एक प्रसन्नता की आभा है। अब देखिएगा इसी फोटो में सुप्रिया सुळे की देह बोली क्या कहती है। मतलब एक तो विस्मय है या गुस्सा है या क्या है, ये क्या हो रहा है, इस तरह की भावना सुप्रिया सुळे की दिखाई दे रही है। क्या घर में आए मेहमान के साथ, वो मेहमान जो एक पार्टी का राष्ट्रीय लीडर है, जिसके साथ सोनिया दुल्हन की सीधी बात करना सुप्रिया सुळे को गंवारा नहीं गुजरा है, अच्छा नहीं लगा है, सुप्रिया सुळे उसके ऊपर नाराज है। क्या यही बात अजीत पवार उस सभा में समझा रहे थे कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से अगर कोई डील करेगा तो वो होगी सुप्रिया सुळे शरद पवार के प्रतिनिधि के रूप में, वरना कोई बात नहीं करेगा। और जब कोई बात करेगा तो उसको मुंह पर गिराया जाएगा, जो अजीत पवार के साथ हुआ। 2014 में भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने का निर्णय तो लिया गया, लेकिन उस निर्णय को गलत साबित कर दिया शरद पवार ने। 2019 में भी जाने का निर्णय हुआ, लेकिन उसको भी बदल दिया शरद पवार ने। शरद पवार बार बार निर्णय लेते हैं, अजीत पवार को सामने करते हैं और सुप्रिया के दबाव के कारण या सुझाव के कारण या महत्व के कारण, कुछ भी हो, उसको बदल देते हैं। यह कहना मेरा नहीं है, अजीत पवार का है। क्या सुप्रिया सुळे को ये सोनिया दुल्हन का इतना आगे आना भी पसंद नहीं है? ये कौन है सोनिया दुल्हन, कहां की नेता है और इतना इनका महत्वपूर्ण काम, महत्वपूर्ण स्थान कैसे मिला है, इसके बारे में हम सबको सोचना पड़ेगा। आप भी जरा कुछ हो, अलग बातें हो तो बता दीजिएगा, उसका भी विस्तार से चर्चा हम कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।